कि भगवान कभी नहीं मरता है, हम लोग मरते हैं। भगवान मर जाता तो संसार आगे बढ़ता ही कैसे? अपन ही मरते, भगवान कोई मरते हैं क्या? किसान रहेगा तभी तो बीज बोई फसल उगेगी खेत में। किसान ही नहीं होगा तो बीज कहाँ से, फसल का आएगी? इस दुनिया रूपी खेत फसल का किसान भगवान है। वो है, वो बोता है, उगती है, दिखती है, पक जाती है, कट जाती है, सब होता है। वो है तो तो इस संसार रूपी फसल का किसान कौन है? सब बोलो भगवान। नहीं तुम अपने आप को ही मानते रहो कि हम ही किसान है, 2 बीघा जमीन हमारे पास भी है, त्रिवेणी की उधर ही लगी है, खूब महंगी है, हमारा चिंता ही मत करो, आप तो एक कथा तो हमें ही करवा देंगे। 7 दिन हो गए, सब बैठे बैठे सुन रहे हैं, पैसा सबके घर में धरे, हम तो चेहरा देख के ही समझ जाते कितना किसके घर में धरा है। पर एक ने भी ये नहीं कहा कि अगली बार कथा हमारे यहाँ भी होना चाहिए। क्या करोगे यार, समझ में नहीं आता। ऊपर से सुनते कि अंदर से भी सुनते भगवान जाने। मैं होली दिवाली पे भी कथा बंद नहीं करना चाहता हूँ। होली दिवाली पे भी अगर कथा होती तो करता रहता हूँ। और आप लोग होली दिवाली भी कथा नहीं कराना चाहते हो यार, कैसे हो? अरे कॉलोनी में करा सको तो कॉलोनी में कराओ गल, और नहीं तो छिप्रेश्वर धाम में आ जाओ। आप वहीं पर यजमान बन जाओ, वहाँ सब व्यवस्था है, कमरे भी बने हुए हैं, आप भी रहिए, अपने रिश्तेदारों को बुलाइए, वो भी वहाँ रहे। भोजन भंडारा प्रसाद चलता, कथा सत्संग का हाल बना हुआ है, सब सिस्टम वहाँ पर फिट है, लगा हुआ है। क्या दिक्कत है? आप अगर ये प्रॉब्लम है कि कोई साथ नहीं देता तो हम इतने लोग साथ में हैं, आपके वहाँ आ जाओ। आप अभी कल 1 तारीख, परसों से 2 तारीख से उपाध्याय परिवार है इंदौर का, झांसी इंदौर का, उनकी कथा परसों से ही है छिप्रेश्वर धाम में, वही यजमान है उसके। पूरा परिवार आ रहा है, 50-60 लोग, वहीं कथा होगी, 7 दिन आनंद होगा हमारा। 25 दिसंबर से फिर बिहार से एक परिवार, छत्तीसगढ़ से एक परिवार आ रहा है 25 दिसंबर से, वो यजमान रहेंगे वहीं आश्रम छिप्रेश्वर धाम। तो आप घर में करा सकते, अपनी कॉलोनी में करा सकते, कोई टेम्पल मंदिर आपकी कॉलोनी में जैसे ये हो रहा है ऐसे भी करा सकते हैं। नहीं तो आप छिप्रेश्वर धाम में आ जाइए, कुछ नहीं आपको करना, हम सब काम करते रहेंगे और आपकी कथा भी करते रहेंगे। कोई टेंशन नहीं करना। इतना जरूर है, पैसे आपको खर्च करना पड़ेंगे क्योंकि वो व्यवस्था हमारे पास नहीं रहती है। इतने सारे वहाँ सेवा कार्य चल रहे हैं, आप जो भी पैसा आता है आपकी तरफ से वो सब उधर लग जाता है। निर्माण भी चल रहा है, सेवा कार्य भी सब चल रहा है। आप लोग जो भरोसा करके देते रहते हो, आपके भरोसे पर खरा उतरने के लिए हम भी पाई को लगाते रहते हैं। कथा सत्संग में बैठ करके जिस दुनिया में हमारा प्रवेश हो जाता है वैचारिक, इसलिए हम ये कहते रहते हैं। 30 साल हो गए मुझे कथा करते करते, अगर मैं पैसे कलेक्ट कर रहा होता तो अभी अंबानी को बीट कर दिया होता। अगर पैसे कलेक्ट करने के लिए मैं कथा करता होता तो अंबानी बीट हो जाता अभी तक। सत्संग कथा ये मुख्य चीज है, ये हमारे समाज को मिलता रहे, हम ये वातावरण हम दे सकें समाज को, इसके लिए हम पूरी ताकत झोंकते रहते हैं। तुम दाल झोंकते रहते, हम ताकत झोंकते रहते हैं। तुम कह रहे हम बराबरी पे ही तो चल रहे हमारा, तुम ताकत झोंक रहे, हम दाल झोंक रहे, एक ही बात, बराबरी के काम कर रहे। तो भगवान ने नकली भगवान जो थे उनको मार दिया। पांडव लोग राजसूय यज्ञ कर रहे थे, भगवान को बुलाया, भगवान ने जाकर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल जो भगवान को गाली दे रहा था उसको तो मार दिया और युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ सफल करवा दिया। जितने मेहमान आए थे सबके पांव भगवान ने धोए। भगवान जिनके पांव की रज
ब्रह्मा शंकर इंद्र जैसे देवता भी अपने मस्तक पर रख कर के सौभाग्य मानते हैं, वही भगवान मेहमान अतिथि देवो भव, उनके पांव धोते हैं। इतने लोग भोजन प्रसाद पाएंगे, इनकी जूठी पत्तल कौन उठाएगा? भगवान ने कहा मैं उठाऊंगा। आज स्थिति बहुत खराब हो गई है, आदमी अपना जूठा बर्तन भी नहीं धोना चाहता है, अपना जूठा बर्तन जे धरा महाराज तुम कोई से धुलवा लेना। ये भगवान होकर के सबके जूठे पत्तल उठा रहे। बाइयां लगाओ तो वे कहती हम दो थाली से ज्यादा नहीं धोएंगे महाराज, ये रुपए भी लेंगे 4, 4.5, 5,000 और 2 थाली से ज्यादा धोएंगे नहीं महाराज। इतनी विकृत मानसिकता हो गई है कि आजकल सेवा करना ही बहुत कठिन हो गया है। अब मैं तो सोचता हूँ कि मैं ही बर्तन धोने बैठ जाऊं, पर क्या क्या करूं ये समझ में नहीं आता। अब भगवान वैसा बना नहीं रहे हमको कि मैं भगवान की तरह एक साथ अनेक बन जाऊं, तो एक रूप से बर्तन धोने लग जाऊं, एक से कथा करने लग जाऊं, एक से सब्जी खरीद ले आऊं, एक से दूध ले आऊं जाके, एक से कुछ करूं। ऐसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है, क्या करें। इट्स अ प्रॉब्लम विद अस। बाकी सब हरे हरे के साथी सूखेगा, कोई साथी है नहीं महाराज। तो भगवान ने ही जूठी पत्तल उठाए, भगवान ने ही सबके पांव धोए। राजसी यज्ञ हुआ, लौट करके भगवान द्वारिका गए तो भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी आए।